बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी शुरुआत करेंगे एक गीत के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी भीतर से ऊर्जा उत्पन्न करना भी बहुत जरूरी होता है। और हमारा अभियान जो है ना, स्वास्थ्य क्रांति अभियान है। तो आप इस गीत के माध्यम से अपने आप को ऊर्जा से भरेंगे। आप खुल के अपने डांस वांस सब कुछ कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो तैयार हो जाइए आप, खड़े भी हो सकते हैं। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। दिल से दिल तक ये बात जाए, भारत को जगाना है। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। ओए भारत को जगाना है, स्वास्थ्य जागृति लाना है। सेहत के सितारे बनो, भारत को रोग मुक्त बनाना है। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हर दिल की पुकार है। हर गली हर शहर में अब स्वस्थ भारत का विचार है। जग उठी है एक लौट जो अंधेरे को मिटाएगी। आरसीएम की ये लहर अब हर दिल तक जाएगी। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। कौन बदलेगा ये दौर? हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। हम बनाएगा देश मजबूत, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। क्या है एक ही नारा, स्वस्थ भारत हमारा। ये जुनून है, ये मिशन है, हर दिल का अब ये विजन है। छोटी सोच को छोड़ के अब बड़ी उड़ान का ये क्षण है। टीसीजी का सपना है हर घर में खुशहाली हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो, हर जीवन में लाली हो। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है। भारत को जगाना है, स्वास्थ्य जागृति लाना है। एक कदम तुम बढ़ाओ, लाखों कदम जुड़ जाएंगे। आज जो ये आग जली, कल इतिहास बन जाएंगे। एक आवाज, एक ही नारा, स्वस्थ बने भारत हमारा। तो कुछ बात समझ में आई, क्या करना है?
पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है। हर गीत गीत का एक एक बोल हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है, बहुत बड़ी जागृति देता है, कुछ करने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ मैं, वो है सेहत मित्र। सेहत मित्र के बिना ये सब बातें व्यर्थ है। फिर हम अपने आप से भी सत्य नहीं बोल रहे हैं। इसलिए सेहत मित्र प्रोजेक्ट को आज हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। विक्रम मनोरे सर। जी जी सर, दिख रहा है। सेहत मित्र साथियों आज बहुत अच्छी तरह से समझ लें और आज से इसको शुरू कर दें। खुद सीख लें, समझ लें, शुरू कर दें और अपनी टीम के अधिकांश साथियों से इसको शुरू करवाना है। इसको सबसे प्राथमिकता में लेना है, स्वास्थ्य क्रांति करनी है। क्या होती है सेहत मित्र, किसे कहते हैं? अपने पास 100 से अधिक स्वास्थ्य परिणाम होने चाहिए, परिणाम के प्रमाण होने चाहिए और वो फाइल में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। किनका? जो आरसीएम परिवार के अलावा बाहर के जो साथी लोग होते हैं उनके परिणाम होने चाहिए। परिणामों का मतलब जो रिपोर्ट होती है, जो रिपोर्ट होती है लेब की, परिणामों के प्रमाण को किसी अधिकृत लेब की रिपोर्ट के आधार पर माना जाएगा। जैसे कि मान लो एनीमिया की रिपोर्ट है कि पहले 9 आ रहा था और अब 12 आ रहा है। इस तरह से पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट, रिपोर्ट बहुत जरूरी है। रिपोर्ट को माना जाएगा, बाकी आपकी बातों को इसमें नहीं माना जाएगा। और ये परिणाम कब तक करने हैं? आपके पास टाइम है अक्टूबर तक का। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है, आपको अक्टूबर का इंतजार नहीं करना है। आपको एक महीने के अंदर ये सोचना है कि एक महीने के अंदर 100 परिणाम इकट्ठे करने हैं। बहुत सारे साथियों के पास पहले से तैयार हो चुके हैं। 100 परिणाम इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये हमारी धीमी गति की वजह से इतना टाइम लिखना पड़ रहा है। नहीं तो ईमानदारी से तो ये बात है कि एक महीना ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए, अगर ईमानदार है हम अपने मिशन के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। अगर वजन का परिणाम लेना है कि मोटापे का है, तो फिर उसमें क्योंकि उसकी कोई रिपोर्ट वैसे नहीं होती है, तो आपको बॉडी स्कैनर पर खड़ा करके और वजन सहित पूरा उनका फोटो लेना है। कमर का नाप का फोटो ले सकते हैं, फुल साइज का एक अलग से फोटो ले सकते हैं पूरा, जिसमें दिखता हुआ, दिखने से भी पता चलता है। तो 3 प्रमाण आप मोटापे में ले, उस डेट की फोटो और 3 महीने बाद की फोटो, ये दोनों इसी तरह से ले सकते हैं। त्वचा और बालों के परिणाम है तो उनका स्पष्ट फोटो, त्वचा में जो भी प्रॉब्लम है उसका स्पष्ट फोटो, बालों का भी जो भी प्रॉब्लम है उसका स्पष्ट फोटो। इस तरह से आप इनके लिए ये ले सकते हैं। पर ये फोटो का भी प्रिंट निकाल के फाइल में लगाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। फाइल बहुत जरूरी है, ये आपको समझना है। और प्राथमिक रिपोर्ट और 3 माह के बाद की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट को फोटो, रिपोर्ट या फोटो फाइल में होना चाहिए। सबको क्लियर? आप ध्यान से सुनिए, इधर उधर बहुत सारे साथियों का बड़ा अजीब रवैया रहता है। बैठ जाएंगे, परिवार के साथ बातें कर रहे हैं, जाने किधर देख रहे हैं। अपना समय क्यों खराब करने का भी है? इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इतनी जिम्मेदारी का प्रोजेक्ट है, और जाने किधर देख रहे हैं, जाने किधर लेटे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है।
परिणामों के आधार क्या है, कितना रिजल्ट कम से कम आना चाहिए, ये आप समझ लें। कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है, कुछ चीजें और भी आपको बाद में जानकारी में रहेगी। आप भी बता सकते हैं, आज भी बता सकते हैं कि ये भी है इसमें ये, तो वो भी सब जोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर ईमानदारी से रिजल्ट होने चाहिए, इसको सबसे बढ़िया आधार तो वो है। जैसे मान लो एनीमिया है तो 3 महीने में कम से कम 2 ग्राम बढ़ना चाहिए हीमोग्लोबिन। अब 2 का 3 बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो चलेगा, 2 से कम को परिणाम में नहीं माना जाएगा। मोटापा है तो 3 माह में 5 किलो या 7 किलो या 10 किलो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर 5 किलो न्यूनतम होना चाहिए। जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनको फिर उसी हिसाब से थोड़ा ज्यादा रिजल्ट भी आने चाहिए। तो साथियों, ये जो आंकड़े यहाँ जो लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वास्तविक रिजल्ट की, सामने वाले को वास्तविक लाभ हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। अब 120-25 किलो का इंसान है कोई, और उसको 5 किलो कम भी कर देंगे तो भी उसको ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन किसी का वजन 80 किलो है, उसका 5 किलो बहुत मायने रखता है। तो ये थोड़ी सी हमें जागरूकता, ईमानदारी, सेवा भावना, स्वास्थ्य क्रांति की भावना, अगले के जीवन में खुशी आए, ये सब चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ये आंकड़े। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है तो 20% या ज्यादा, उससे ज्यादा कमी होनी चाहिए। डायबिटीज की है तो HbA1c में कम से कम 1 की कमी आए, या फिर फाइनल जो रिपोर्ट होती है 3 महीने बाद की, वो 5.7 के अंदर आए। ऐसा नहीं हो कि किसी की 6.2 है और आप उसको 5.2 का टारगेट दे दो, नहीं। जब मिनिमम लिमिट 5.7 है तो बस वो वहां तक आ गए, ओके। थायराइड में भी जो TSH होता है, ये 20% से कम होना चाहिए। ये जो ये सारी रीडिंग और सही क्या होते हैं पैरामीटर्स, वो आपको थोड़ा सीखने हैं, इम्पोर्टेंट है। आपको सिखाया जाता है, बहुत सारी जानकारियां दी जा चुकी है। जैसे एनीमिया में पुरुषों का कितना होना चाहिए और महिलाओं का कितना स्तर होना चाहिए, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ये सब भी हमें जानकारी में होना चाहिए। सेहत मित्र पर काम करना है। सेहत मित्र बनने के लिए क्या क्या करना है, या तो आप स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर लगा सकते हैं, निरंतर निरंतर लगाते रहे आप, आपकी टीम मिलकर। और जब भी जांच होती है उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी अपनी फाइल फाइल में लगा लें, उसको हाईलाइट करके, जो भी जो डिस्टर्बिंग जो वो है रीडिंग उसको, तो एक तो उस समय लगा लें। अब मान लो आप बॉडी स्कैनर से जांच कर रहे हैं, कि आपने वो मेडिकल जांच नहीं करवाई है, बॉडी स्कैनर से जांच कर रहे हैं, तो उनसे पूछे कि उन्होंने कोई रिपोर्ट करवा रखी है क्या पिछले 10-15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में। तो वो रिपोर्ट की कॉपी आप उनसे ले लें, वो भी कर सकते हैं। वो भी नहीं है उनके पास और आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है कि इनको ये दिक्कत है लक्षणों के आधार पर, तो फिर उनको बोले कि आप जांच करवाएं, और उनको ये बोले कि आप जांच कराएं और जांच की एक कॉपी आप मुझे भेज दें, व्हाट्सएप करते हैं मुझे भेज दें, जैसा भी आपकी व्यवस्था बैठती है। पर साथियों, रिपोर्ट की कॉपी लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रोडक्ट बेच देना, दे देना, उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट की कॉपी लेना। जैसे भी व्यवस्था बैठती पर आपको लेनी ही लेनी है। अब स्वास्थ्य कैंप के अलावा आप व्यक्तिगत भी तो मिलते हैं हम कईयों से, और व्यक्तिगत भी तो बातचीत करते हैं। कि आप कह सकते हैं हम तो कैंप तो नहीं लगाया, कैंप हमारे नहीं लगा पाते हैं, तो व्यक्तिगत मिल रहे हैं तो भी रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करने के लिए जो ऊपर बताए तरीके ओके वही अपनाए, कॉपी आपको लेनी ही लेनी है, चाहे व्यक्तिगत मिलते हैं।
और इसी तरह से वजन, बाल या त्वचा का विषय तो स्पष्ट फोटो लेकर उसकी प्रिंट निकलवा कर, फोटो का प्रिंट निकलवा कर, एक फोटो का निकाल ले, एक प्रिंट पे नहीं कह रहा हूँ कि 10 प्रिंट निकाले, जो स्पष्ट दर्शाता है वो फोटो निकाल कर आपकी फाइल में फाइल कर लें सर। ये फाइल आपको बहुत काम आने वाली है। ये फाइल तो हो गया। अब एक लिस्ट भी डायरी में बनानी है आप अलग से। फाइल तो एक हो गई, लेकिन डायरी में उनका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, बीमारी का नाम लिखेंगे, तारीख, जिस तारीख को आप मिले हैं वो लिखेंगे, वर्तमान रीडिंग कितनी आई है उस संबंधित बीमारी की वो उसमें डायरी में लिखेंगे, और आपने कौन से प्रोडक्ट दिए हैं और कौन सी सलाह उनको दी है वो सब, ये सारी एक डायरी अलग से आपको बनानी है। ठीक है। और उसके बाद आपको समय समय पर फॉलो अप करते रहना है, और उसी डायरी में फॉलो अप जिस दिन किया उसकी तारीख और रिपोर्ट, क्या बात हुई है, आप उन्होंने क्या गलती की या पूरा पालन कर रहे हैं, क्या सुधार चल रहा है, ये सब, ताकि आप अच्छे से उनको स्वास्थ्य लाभ दे सके। और हर फॉलोअप के समय उनको कुछ न कुछ सलाह जरूर देनी है, अच्छी सलाह उनसे पूछे, क्या सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, रात को क्या कर रहे हैं, जो भी आपने दे चुके हैं वो एक बार में सब चीजें चालू नहीं करते हैं कोई भी। तो आप पूछते रहे उनसे हर फॉलोअप के टाइम, और बात करते रहे। कोई सप्लीमेंट ही लेना शुरू नहीं करता है, कोई क्या कर देता है, तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया। अब 3 महीने बाद उनकी पुनः रिपोर्ट करवाएं या फोटो लें और फाइल में लगाएं, तो वो प्राथमिक होगी और 3 महीने बाद की होगी। अभी हो सकता है कि आप भी जानते हैं कि हम सब जनों को ये करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी उन चीज को ठीक से अपनाते नहीं है, तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। अब जिनके रिजल्ट नहीं आए उनको उस फाइल में नहीं लगाना है, उनकी पहले वाली रिपोर्ट भी बाहर निकाल लो। ये फाइल है परिणामों की, इसमें तो जो अच्छे परिणाम आए वही रखने हैं। अब जिनके नहीं आ पाए उनकी फाइल आप अलग बना लो, और जो परिणाम आए और जो नहीं उनके आए वो दोनों को लेकर उनके पास जाइए। एक तो जो आपके पास परिणाम के जितने इकट्ठे हो चुके हैं वो फाइल लेके जाइए, और उनकी रिपोर्ट भले ले या नहीं ले, आप उनके पास जाइए जो एक्चुअल परिणाम आइए, और उनको समझाइए कि सर आपने इस चीज का फॉलो नहीं किया, आपके प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये देखिए इतने रिजल्ट है। तब वो बोलेगा कि हाँ मैंने गलती की, मैंने कभी लिया कभी नहीं लिया, मैंने एक्सरसाइज नहीं की ये, और उसको वापस से आप गाइड कीजिए और वापस से उसका शुरू करवाइए। सारी बात समझ में आ रही है आपके अच्छी तरह से? मैं भी सबके सवाल पूछने वाला हूँ। अब ये कार्य को आप चालू रखें, ये और मिलते रहें, रिपोर्ट लेते रहें, बंद नहीं करना है। और किसी के शो हो जाए तो बंद नहीं करना है, तो बहुत छोटा सा है, तुच्छ सा आंकड़ा है। आपको ये काम चालू ही रखना है जीवन भर, और इसको बढ़ाते रहो। अब आपके फाइल में पेपर बहुत ज्यादा हो गए, बहुत सारी रिपोर्ट होगी, तो आप उन फाइलों को अलग अलग बना लें, कि डायबिटीज की अलग कर ली, एनीमिया की अलग कर ली, महिलाओं की एनीमिया की अलग कर ली, पीसीओडी, ऐसा जो आपको सुविधा अनुसार उनको अलग अलग भी बना सकते हैं। और जब आपके पास 100 परिणाम एकत्रित हो जाए तो सारी रिपोर्ट्स की, दोनों दोनों रिपोर्ट्स की एक एक कॉपी करवाकर और वो लिस्ट बनाकर कंपनी में प्रस्तुत करें। ये कंपनी में आपको जमा करानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स कौन सी जमा करानी है? जिनमें रिजल्ट आए, ये ध्यान रखना। अगर आपने 100 में से 20 ऐसी दे दी जो रिजल्ट ही नहीं आए, तो आप सेहत मित्र नहीं बनेंगे। कंपनी सारी रिपोर्ट्स की जांच करेगी और आपको सेहत मित्र की उपाधि प्रदान करेगी। इसका तो भी सिस्टम है। इसको हम बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम इसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में ले रहे हैं। कई समय से आपको बताया जा रहा है
तो इसको कुछ न कुछ इसका एक बहुत बड़ा, मैं तो बहुत बड़ा मानता हूँ सेहत मित्र आरसीएम में डायमंड से बड़ी पदवी मानूंगा मैं, क्योंकि ये रियल वर्क है ये। अच्छा, आपको रिपोर्ट्स भी भेजने जिसमें परिणाम आए, और थोड़ी रिपोर्ट आप ज्यादा भेज देंगे ना, 100 की जगह 120 भेज दी, 100 भेज दी, 150 भेज दी, तो फिर आपका सेहत मित्र का कोई डाउटफुल नहीं रहेगा। मान लो 5 रिपोर्ट रिजेक्ट रिजेक्ट हो गई, 100 भेजी आपने एग्जेक्ट और 2 रिजेक्ट हो गई, तो फिर आपको अगेन, फिर आप कहेंगे मेरा क्या हुआ, फिर आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप पहले ही 10 20 50 एक्स्ट्रा भेज दो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा मैटर को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी तैयारी हमें करनी चाहिए। अगर हम सारी बातें करते हैं और इस प्रोजेक्ट की तैयारी नहीं करते हैं, तो हमारे जैसे झूठे इस दुनिया में कोई लोग नहीं। मैं मतलब कभी कभी ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करने पड़े हैं जो हमारी चेतना को जागृत करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारा सिस्टम है, सारी जानकारियां दी जा रही है, लगातार हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम सेहत मित्र पर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं। कल ही मैंने एक तैयारी भी की थी फाइल, कुछ अच्छी एक व्यवस्थित फाइल बनाने की, पर उसमें समय लगेगा। तब तक आप अपनी व्यवस्था करके आप उसके लिए इंतजार नहीं करें, और कम से कम भी लगेगा 1 महीना फाइल बनाने और आप तक पहुंचने में, इससे कम में तो आएगी भी नहीं। तो वो तैयारी तो चल रही है कि प्रॉपर एक अच्छी, उसमें प्रिंट रहेगा, उसमें कॉलम रहेगा, लेकिन वो टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल आपसे कभी भी गलत नहीं कहूँगा कि ये तत्काल आने वाली है। 1 महीना तो न्यूनतम है, 5 दिन ज्यादा भी लग जाए तो लग जाए। सारे डिजाइन होती है, प्रिंट होती है, आती है, फिर डिपो में जाती है, वो सारा एक प्रोसीजर है। पर फाइल भी अच्छी बना रहे हैं। मैं ईमानदारी से एक ही लाइन बोलूंगा, दूसरी लाइन मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में मेरे जीवन में सबसे ऊपर किसी चीज को रखा जाएगा तो मेरा सेहत मित्र है। मुझे बाकी सब चीजें बहुत कम इम्पोर्टेंट लगती है अगर सेहत मित्र का सब्जेक्ट आ जाता है। ये काम हम ही कर सकते हैं, ये आरसे नहीं कर सकता है दुनिया को रोग मुक्त बनाने का। और रोग मुक्त बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा तकलीफ जब होती है जब हम किसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को नजरअंदाज करते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आप अपने दिल से पूछ लीजिए, अगर आप सीरियसली ले इस प्रोजेक्ट को, तो क्या आप कर नहीं सकते हैं क्या? आप में से कितने साथी, अभी मैं बोलूंगा तो मेरे इतने रिजल्ट आए, मैंने ये उसको पैरालिसिस के रिजल्ट आ गए, कैंसर के रिजल्ट, जाने क्या क्या रिजल्ट आप बताते हो। तो इतने सारे, किसी ने हजारों हजारों गामा ओरिजिनल दे दिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे दिए। तो रिपोर्ट लेनी है और क्या करना है। तो कर तो हम रहे ही है ना काम तो, पर व्यवस्थित तरीके से नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि रिजल्ट आए कि नहीं आए, हमारे केवल प्रोडक्ट बिकने से मतलब है। हम इतने कभी कभी स्वार्थी और लालची हो जाते हैं कि हमें केवल पीवी और पैसा नजर आता है, उसके पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ वो नजर नहीं आता। तो मैं आपसे इसी संबंधित कुछ सवाल पूछूंगा, और आपको आंसर देने हैं उस चीज के। सेहत मित्र के बारे में बताइए कि सेहत मित्र किसको कहते हैं। इसके लिए हैंड रेस करना पड़ेगा। जी, बुलाए सर। मतलब शॉर्ट में जवाब ही देना। हाँ, यस। शॉर्ट में। आइए नवीन सर। सेहत मित्र अपने पास 100 से अधिक स्वास्थ्य परिणाम होने चाहिए और अधिकृत लैब का रिपोर्ट 1 महीने के अंदर में होने चाहिए, लाना है। उसे सेहत मित्र कहते हैं। कितने महीने में लाना है? 1 महीने के अंदर में। एक महीने महीने के ठीक। अंदर कैसे लाओगे?
1 महीने नहीं, महीने ठीक करके बताइए जी। आइए शानू सर। 100 से अधिक का रिजल्ट लाना है और उन रिजल्ट्स में वो चीज देखना है कि आरसीएम के नहीं होने चाहिए, वो एसोसिएट बायर नहीं होने चाहिए, बाहर के लोग होने चाहिए। और अक्टूबर तक हमें एक फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। एक फाइल में सारे रिपोर्ट्स जो तैयार करके रखना है, उन्हें सेहत मित्र कहा जाएगा। यस, सेहत मित्र को अच्छी तरह समझ लीजिए। बिल्कुल इधर उधर दिमाग कंफ्यूजन मत आइए, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई चीज समझने की होती नहीं है। बाहर के लोग होने चाहिए आरसीएम के अलावा। आपकी अपनी टीम की रिपोर्ट वो नहीं लगानी है। ईमानदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। आपका भाव इसमें केवल रिपोर्ट इकट्ठी करना नहीं, उससे 10 गुना भाव स्वास्थ्य क्रांति करना होना चाहिए। ये होता है सेहत मित्र। तो कुछ बातें होती है प्रमाण के लिए, कुछ बातें होती है दिल के लिए। दिल की बातें ज्यादा जरूरी है प्रमाण से भी। अक्टूबर की डेट इसमें दी गई है, लेकिन एक बार हैंड ओवर कर दीजिए। जी सर। आप में से ईमानदारी से बताइए कि आप कितने दिन में ये कर सकते हैं तो रिपोर्ट का। आप कितने दिन में कर सकते हैं? अपना अपना बताइए, बोलिए।